क्या आप जानते हैं कि धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी की एक बहन भी है जिनका नाम है अलक्ष्मी। कहा जाता है कि जहाँ लक्ष्मी सुख और समृद्धि लाती हैं, वहीं उनकी बहन अलक्ष्मी घर में दरिद्रता और कलह लेकर आती है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि अलक्ष्मी आखिर रहती कहाँ है और वह किसी के घर में प्रवेश कैसे करती है। इस रहस्यमयी कथा की शुरुआत होती है समुद्र मंथन से। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन में अनेक दिव्य वस्तुएं और शक्तियां प्रकट हुईं। सबसे पहले समुद्र की गहराई से एक स्त्री प्रकट हुई, जिसका रूप थोड़ा विचित्र था। उसके चेहरे पर कठोरता थी और उसकी आंखों में अशांति की झलक थी। देवताओं और असुरों का समुद्र मंथन करने का कारण अमृत प्राप्त करना था। इस मंथन के लिए मंदराचल पर्वत मंथन के लिए बना और वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, जिससे कि समुद्र मंथन किया गया। अब जो मैंने बताया आपको, समुद्र मंथन से बहुत से रत्न निकले थे और बहुत सी महत्वपूर्ण वस्तुएं निकली थी। उन्हीं में सबसे पहले जो निकली थी वो एक स्त्री निकली थी, जो स्त्री का रूप बहुत विचित्र था। देवताओं ने पूछा कि तुम कौन हो? उस स्त्री ने उत्तर दिया, मैं हूँ अलक्ष्मी, दरिद्रता, कलह और दुर्भाग्य की देवी। यह सुनकर देवता और ऋषि चिंतित हो गए। वे समझ गए कि जहाँ अलक्ष्मी जाएगी वहाँ झगड़े, गरीबी और अशांति की स्थिति बढ़ जाएगी। कुछ समय बाद उसी समुद्र से एक और दिव्य तेज प्रकट हुआ। वह थी माता लक्ष्मी, सौंदर्य, सुख और समृद्धि की देवी। उनके प्रकट होते ही चारों ओर प्रकाश फैल गया। देवता और ऋषि उनके तेज से मंत्रमुग्ध हो गए। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। लेकिन अब एक प्रश्न सामने था, अलक्ष्मी का क्या किया जाए? देवताओं ने विचार किया कि यदि अलक्ष्मी संसार में स्वतंत्र घूमती रहेगी तो हर जगह दुख और कलह फैल जाएगा। तब ऋषियों ने अलक्ष्मी से कहा, तुम भी संसार में रहोगी, लेकिन केवल वहाँ जहाँ लोग अधर्म करेंगे। माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का मिलन हुआ और अलक्ष्मी को रहने की जगह मिली, जहाँ घर में झगड़े और अपमान होंगे, जहाँ झूठ और छल होगा, जहाँ गंदगी और आलस्य होगा, जहाँ लोग भूखे को भोजन नहीं देंगे, वहीं अलक्ष्मी का निवास होगा। यह सुनकर अलक्ष्मी ने कहा, यदि लोग स्वयं ऐसे कर्म करेंगे तो मैं वहाँ अवश्य जाऊंगी। इसके विपरीत माता लक्ष्मी ने कहा, मैं वहाँ रहूंगी जहाँ लोग धर्म और सदाचार का पालन करेंगे, जहाँ साफ सफाई होगी, जहाँ भक्ति और पूजा होगी, जहाँ दान और सेवा होगी, जहाँ माता पिता का सम्मान होगा, वही लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा। मैं जहाँ सुख समृद्धि होगी और प्रेम होगा, वहाँ मैं स्वयं चल कर जाऊंगी और उन लोगों के घरों को धन धान्य से परिपूर्ण कर दूंगी। उन्हें सदा मेरी तरफ से धन और सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। वो मेरे परम भक्त होंगे। तभी से कहा जाता है कि हर घर में दोनों शक्तियाँ प्रवेश करने की प्रतीक्षा करती हैं। मनुष्य के कर्म तय करते हैं कि उसके घर में कौन रहेगा, समृद्धि की देवी या दुर्भाग्य की देवी अलक्ष्मी। और यही कारण है हमारे शास्त्र हमें बार बार सिखाते हैं कि घर में सदाचार, स्वच्छता और प्रेम बनाए रखें। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी, इसे मुझे कमेंट में बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल।